हरियाणा के प्रॉपर्टी बाजार को लगने वाला है सबसे बड़ा झटका। हरियाणा के जिलों से छीनने वाला है एनसीआर का दर्जा। डूबने वाली है लाखों प्रॉपर्टी बायर्स की इन्वेस्टमेंट। बिल्डरों में भी मचा जबरदस्त हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हरियाणा से और हरियाणा के उन जिलों से जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है तो सारे काम छोड़कर ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये खबर हरियाणा के एनसीआर में आने वाले जिलों के लाखों प्रॉपर्टी बायर्स की नींद उड़ाने वाली है। एक ऐसा झटका लगने वाला है कि आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट शायद कूड़ा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा। आपका स्वागत है देश के एकमात्र रियल एस्टेट की खबरों की बेबाकी और बिना किसी डर के आपके सामने लाने वाले डिजिटल चैनल रिपोर्टर जी पर। तो दोस्तों चलिए बगैर किसी देरी के आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों जरा सोचिए, आपने 5 साल पहले करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी या चरखी दादरी में एक प्लॉट खरीदा था। ब्रोकर ने कहा था, सर ये एनसीआर में है, दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कीमत 2 गुनी होगी। आपने भरोसा किया, इन्वेस्टमेंट किया और अब अचानक सरकार कह रही है कि जिस इलाके को आप एनसीआर समझकर बैठे थे वो शायद कुछ महीनों बाद एनसीआर ही ना रहे। क्या होगा आपकी ज़मीन का? क्या प्रॉपर्टी की कीमतें गिर जाएगी? क्या बड़े बिल्डर यहाँ से निकल जाएंगे? क्या करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी जैसे शहरों में इन्वेस्टमेंट करने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हरियाणा खुद अपने ही लाखों प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो आने वाले सालों में रियल एस्टेट की पूरी तस्वीर बदल दे? दोस्तों आज की खबर सिर्फ एक सरकारी फाइल या प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग तक सीमित नहीं है। ये खबर सीधे सीधे उन लाखों लोगों की जेब से जुड़ी है जिन्होंने एनसीआर का नाम सुनकर जमीन खरीदी, प्लॉट लिया, फ्लैट बुक किया था और फ्यूचर की उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हरियाणा सरकार के इस फैसले से आपकी प्रॉपर्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा। दोस्तों पहले समझिए कि एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन आखिर है क्या। बहुत से लोग एनसीआर को सिर्फ दिल्ली समझते, लेकिन हकीकत में एनसीआर एक विशाल एरिया है जिसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं। इसका मकसद दिल्ली तक बढ़ते दबाव को कम करना और आसपास के इलाकों में बैलेंस डेवलपमेंट करना था। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत इस पूरे इलाके की योजना बनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान एनसीआर का कुल क्षेत्रफल लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है और इसमें हरियाणा का हिस्सा करीब 25,327 स्क्वायर किलोमीटर है। हरियाणा के 14 जिले वर्तमान में एनसीआर का हिस्सा है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है। अब यहाँ सवाल उठता है कि एनसीआर में रहने का फ़ायदा क्या है? दोस्तों फ़ायदा सिर्फ नाम का नहीं होता। एनसीआर टैग का मतलब है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्र और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की फंडिंग, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, आरआरटीएस जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं में प्राथमिकता और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कीमतें ऊंची रहती है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सालाना रिपोर्टों के अनुसार बोर्ड अब तक सैकड़ों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हजारों करोड़ रुपए की सहायता दे चुका है। यही वजह है कि कई इन्वेस्टर्स सिर्फ इसलिए जमीन खरीदते हैं क्योंकि इन इलाकों के साथ एनसीआर का नाम जुड़ा होता है। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा सरकार ने एनसीआर की सीमाओं को लेकर एक नया प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे को आधा किया जाएगा, यानी जो एरिया इस सीमा के भीतर आएगा वही एनसीआर में रहेंगे। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान चाहते हैं कि अगर किसी तहसील का कुछ हिस्सा भी 100 किलोमीटर की सीमा में आता है तो पूरी तहसील को एनसीआर में रखा जाए, जबकि हरियाणा का कहना है कि केवल वही तहसील एनसीआर में रहे जो पूरी तरह 100 किलोमीटर की सीमा के अंदर आती है। यही वजह हरियाणा का एनसीआर का इलाका सबसे ज़्यादा घटने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो हरियाणा का एनसीआर का एरिया 25,327 वर्ग किलोमीटर से घटकर लगभग 10,546 स्क्वायर किलोमीटर रह जाएगा, यानी करीब 14,781 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एनसीआर से बाहर हो जाएगा। प्रतिशत में देखें तो लगभग 59% कटौती। सोचिए, आधे से ज़्यादा इलाका एक झटके में एनसीआर से बाहर। अब आइए जिलों की बात करते हैं। करनाल जो सालों से एनसीआर का हिस्सा रहा, राजघाट से लगभग 110 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, इसलिए इसके बड़े हिस्से के बाहर होने की चर्चा है।
हालांकि NH-44 के कारण कुछ इलाकों को राहत मिल सकती है। पानीपत की स्थिति थोड़ी बेहतर मानी जा रही क्योंकि शहर का मुख्य भाग 100 किलोमीटर सीमा के करीब है और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 44 भी यहां से गुजरता है। लेकिन जिले के बाहरी हिस्सों पर खतरा बना हुआ है, जिनकी स्थिति और ज़्यादा संवेदनशील बताई जा रही क्योंकि ये सीमा के आसपास है और यहाँ हाईवे बफर का फायदा सीमित है। महेंद्रगढ़ को लेकर कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसका NCR से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि ये प्रस्तावित सीमा से बाहर पड़ता है। भिवानी के कुछ हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं, जबकि चरखी दादरी अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में दिखाई देता है। दूसरी तरफ गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी और नूंह जैसे जिले अभी भी कोर NCR का हिस्सा बने रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर हरियाणा ऐसा क्यों करना चाहता है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत बड़े इलाके को NCR में बनाए रखने से प्रोजेक्ट निर्माण और संसाधनों का बंटवारा मुश्किल हो जाता है। सरकार चाहती है कि NCR का फोकस उन इलाकों पर रहे जो वास्तव में दिल्ली से प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर जुड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे उन शहरों के डेवलपमेंट की गति प्रभावित हो सकती है जिन्होंने पिछले एक दशक में NCR टैग के आधार पर इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हरियाणा ने प्रमुख नेशनल हाईवे के दोनों ओर 1 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है ताकि इंपॉर्टेंट परिवहन कॉरिडोर NCR से जुड़े रहें। इसका फायदा करनाल, पानीपत और कुछ दूसरे शहरों को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 16 जून 2026 को होने वाली NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक इस पूरे मामले में इंपॉर्टेंट पड़ाव साबित हो सकती है। हालांकि फाइनल डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिसूचना जरूरी होगी, यानी अभी सब कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन बाजार अक्सर फैसले से पहले संकेतों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता। यही कारण है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अगर आप करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी या चरखी दादरी में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो सवाल होगा कि आखिर इसका आपकी प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ेगा। क्या ज़मीन के दाम गिरेंगे? क्या इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की रफ्तार धीमी पड़ेगी? और क्या जिन लोगों ने NCR के नाम पर करोड़ों रुपए लगाए उन्हें फ्यूचर में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? दोस्तों, यही है सबसे बड़ा सवाल और इसका जवाब सीधे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर्टी और आपके फ्यूचर से जुड़ा होगा। इसलिए मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको समझाऊंगा कि NCR का दायरा घटने से प्रॉपर्टी बाजार, ज़मीन की कीमतों, बिल्डरों और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं और आम निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा और किन लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क यानी कि चौकन्ना रहने की बेहद ज़रूरत है। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां से ये पूरी खबर सिर्फ सरकारी फाइल नहीं बल्कि सीधे आपकी जेब से जुड़ जाती है, क्योंकि रियल एस्टेट की दुनिया में एक चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है और वो क्या है? वो है भविष्य की उम्मीद। जब किसी शहर के आगे NCR लिखा होता है तो इन्वेस्टर मान के चलते हैं कि वहाँ बेहतर सड़कें आएंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्री आएगी और रोजगार बढ़ेगा और जिससे ज़मीन की कीमत भी ऊपर जाएगी। यही वजह है कि पिछले 10 से 15 सालों में करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी जैसे शहरों में हज़ारों इन्वेस्टर्स ने NCR के टैग के भरोसे ज़मीन खरीदी। लेकिन अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होता है तो हरियाणा का NCR क्षेत्र 25,327 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर 10,546 स्क्वायर किलोमीटर तक रह जाएगा। तो सबसे पहले असर इन्वेस्टर्स की सोच पर पड़ सकता है। रियल एस्टेट में कीमतें सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि उसके फ्यूचर से तय होती है। अगर बाजार को लगता है कि किसी इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कम होगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट की स्पीड धीमी पड़ सकती है। NCR प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सालों से इन इलाकों में सड़क, ड्रेनेज, जल आपूर्ति और कनेक्टिविटी जैसी डेवलपमेंट को फाइनेंशियल हेल्प मिलती रही है। यदि कोई जिला NCR दायरे से बाहर होता है तो फ्यूचर में ऐसी फंडिंग तक उसकी पहुंच सीमित हो सकती है। यही कारण है कि कई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रभावित जिलों में नई परियोजनाओं की रफ्तार पर इसका असर पड़ सकता है। यानी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रातों रात प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाएगी। दोस्तों, बाजार इतना सरल नहीं है, यानी इतना आसान नहीं है। करनाल और पानीपत जैसे शहरों को NH-44 और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का फ़ायदा मिलता रहेगा। वहीं महेंद्रगढ़ और जींद जैसे इलाकों में इन्वेस्टर्स की सतर्कता बढ़ सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार NCR आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे RRTS, ऑर्बिटल रेल, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स
मेन रूप से एनसीआर इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ऐसे में बाहर होने वाले जिलों को भविष्य में प्राथमिकता कम मिलने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल और दूसरे कोर एनसीआर शहरों में डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का फोकस और ज़्यादा केंद्रित हो सकता है। यानी जहां कुछ जिलों के लिए ये चिंता का सब्जेक्ट है, वहीं कुछ शहरों के लिए ये एक बड़ा मौका बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कोई फाइनल अधिसूचना जारी नहीं हुई। 16 जून 2026 को होने वाली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक इस पूरे मामले में बड़ा कदम होगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के प्रोसेस होगा। इसलिए अगर आपने पहले से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, खासकर करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी जैसे इलाकों में, तो कुछ दिन इंतज़ार करना समझदारी हो सकती है। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाता है जिसके पास सही समय पर सही जानकारी होती है। और फिलहाल पूरे हरियाणा का प्रॉपर्टी बाजार 16 जून की बैठक पर टिका हुआ है, जहां लिया गया एक फैसला आने वाले कई सालों तक ज़मीन की कीमत, इन्वेस्टमेंट की दिशा और डेवलपमेंट की रफ्तार तय कर सकता है। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है, क्योंकि 16 जून को जो बैठक होगी उसमें एक फाइनल तस्वीर निकल कर आएगी। लेकिन एनसीआर इलाके से जो ज़िले अगर बाहर भी होते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी यहाँ पर हैं। क्योंकि एनसीआर को लेकर आप देखते हैं कि हर साल सर्दी के समय में ग्रैप लगा दिया जाता है, बहुत सारी पाबंदियाँ लगती है और वो एनसीआर क्षेत्र पर लागू होती है। तो ऐसे में अगर ये इलाके बाहर होते हैं तो जहाँ कुछ नुकसान है वहाँ कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। लेकिन अभी खैर इंतज़ार कीजिए 16 जून का, उसके बाद तस्वीर साफ़ होगी। तो दोस्तों, आप भी बताइए कि क्या हरियाणा के कुछ ज़िलों को एनसीआर रीजन से बाहर किया जाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है और आप किस ज़िले में रहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।